दोस्तों इस चैप्टर में हम देखेंगे लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इसे कैसे यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं कि किस टाइप के लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर है। यदि इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, जब भी प्रोग्राम को कोई डिसीजन लेना होता है तभी हम जो है इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं और डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन के बेसिस पे फिर नेक्स्ट कोड रन होता है। तो हमें प्रोग्राम में डिसीजन लेना है तो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो आपको नीचे लिस्ट दिखाई पड़ रही है वो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो इसको दोस्तों हम प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पर, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग चैप्टर 5 में आ गए हैं और यहाँ पर जो है हम सीधा सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक H1 टैग बनाता हूँ, उसका आईडी देता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर आईडी इक्वल टू मैं डेमो कर देता हूँ ताकि हम जो भी करें तो आपको समझ में आए। उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो भी कंडीशनल हम यहाँ पे देख रहे हैं, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सारा एक एक करके हम यहाँ पे करेंगे। तो उसको देखने के लिए हम किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ लिखते हैं, स्क्रिप्ट में। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेकर के हम यहाँ पे डेमो बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डॉट इनर HTML बोल के यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 5 क्या है, इसको हम H4 से चेक करेंगे, यानी इसका जो टाइप है वो भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैं सारा के सारा ये कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसका टाइप चेक करेंगे। ठीक है, और ये आ गया डेमो। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपनी कंडीशन, और यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स क्या है अभी। ठीक है, तो ये जो भी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर से आउटपुट क्या मिलता है प्रोग्राम को, ट्रू या फॉल्स। प्रोग्राम ये चेक करने की कोशिश करता है कि जो भी वो कंडीशन लगा रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये इस टाइप से वो दो कोड लिख के, दो हमें कोड लिखने पड़ते हैं। तो सिंपल यहाँ पे पहले चेक करते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं। तो हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू अभी 5 है, तो हम सबसे पहले जो है पहली कंडीशन इक्वल टू लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या है। तो यहां पर मैं देता हूं कंडीशन में, ब्रैकेट में लिखूंगा x इक्वल टू 8 बोलता हूं, तो देखिए क्या आता है यहाँ पे, फॉल्स। क्योंकि मेरा x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x की वैल्यू 5 है, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं क्या x 8 के इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ रहा है, बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। मैं इसको 5 करूंगा तो देखिए क्या होता है, अभी ये ट्रू आ गया। ठीक है, और इसका जो टाइप है, हम टाइप मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे उसमें टाइप का भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों इक्वल टू से मैं क्या चेक कर रहा हूं कि ये x की वैल्यू जो है जितनी मैं बता रहा हूं उतनी है या नहीं है। ठीक है, तो उससे मुझे ट्रू फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल टू एंड इक्वल टाइप। अब इक्वल टू एंड इक्वल में क्या फर्क है, आप इसका जो टाइप ऑफ भी चेक करते हैं। जैसे यहां पर अभी दो वेरिएबल लेते हैं हम। ठीक है, x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू हम देते हैं 5। अब यहाँ पे दोस्तों यदि स्ट्रिंग और नंबर में आपने अच्छे से मेरा पुराने वीडियो देखे हैं तो ये जो है ये क्या है, आपका नंबर है, और ये क्या है, आपका स्ट्रिंग है। यदि आप इसका टाइप ऑफ चेक करें तो क्या मिलेगा आपको, ये
देखिए स्ट्रिंग मिल रहा है और पहला वाला क्या मिल रहा है आपको, नंबर मिल रहा है। ठीक है, यदि हम सादे तरीके से इसको चेक करते हैं, यानी x इक्वल टू वाई बोलते हैं, तो रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, ट्रू आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको एक और हम यहां पे लगाते हैं तो क्या आएगा, अभी देखिए फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि ये ना सिर्फ वैल्यू बल्कि उसका जो टाइप है वो भी चेक करता है, वो भी इक्वल है कि नहीं। अब यहां पे x जो है वो क्या है, आपका नंबर है, और y क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसलिए वो फॉल्स आ रहा है। तो जब भी मुझे वैल्यू के साथ साथ उसका टाइप भी चेक करना हो तो मैं ट्रिपल इक्वल टू से चेक करूंगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों यहां पे इक्वल टू एंड इक्वल टाइप। उसके बाद नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू कंडीशन सही है क्या ये चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे x, इसको हटा देते हैं अभी, और यहां पे मैं बोलता हूं x नॉट इक्वल टू लेट से 7, तो क्या मिलेगा मुझे, x की वैल्यू अभी क्या है, 5 है, और मैं क्या चेक कर रहा हूं, x नॉट इक्वल टू 7 विच इज ट्रू। तो देखिए आपको ट्रू आ रहा है। यदि मैं x इक्वल टू यहां पे 5 चेक करूंगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए, क्योंकि x की वैल्यू 5 है अभी, और मैं ये बोल रहा हूं क्या x 5 के बराबर नहीं है क्या, लेकिन वो है, तो इसलिए आपको ट्रू फॉल्स यहां पे आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये जो भी कंडीशंस है ये प्रॉपरली आपको यूज करनी है। अब ये नॉट इक्वल टू विद द टाइप चेक करना है आपको, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने एक्स और वाई का केस लिया था, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, वाई बता देते हैं यहाँ पे। देखिए ट्रू आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों अनइक्वल है ना, और दोनों अनइक्वल है, उनका टाइप भी, वैल्यू तो इक्वल है लेकिन टाइप अनइक्वल है। करेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये यूज करना है। उसके बाद ग्रेटर देन, अब मैं ये चेक करता हूं कि ये मेरी जो वैल्यू है 5, x इक्वल टू 5 दी है, मैं यहां पे बोलता हूं कि क्या x मेरा 2 से बड़ा है, तो जी है, तो वो क्या देगा मेरे को, ट्रू ही देने वाला है, तो ट्रू दिया। देखिए यदि मैं यहाँ पे x 6 से बड़ा है चेक करता हूं तो वो फॉल्स देगा, तो फॉल्स है। तो दोस्तों आपको एंड में रिजल्ट क्या मिलेगा, मैंने पहले ही बताया आपको, ट्रू या फॉल्स। ट्रू रहा तो आपका एक अलग कोड रहेगा, फॉल्स रहा तो आपका एक अलग कोड रहेगा। यही होता है दोस्तों, आपको लॉजिक इसी तरीके से आप लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है लेस देन। लेस देन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये लेस है क्या 6 से, तो है, तो है तो क्या आएगा आपको, ट्रू आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे वैल्यू इसकी 15 कर देता हूं तो क्या आएगा, अभी फॉल्स आएगा। देखिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये जो है मैं क्या चेक कर रहा हूं अभी यहां पर, इक्वल टू भी, साथ में इक्वल टू भी चेक कर रहा हूं, यानी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। ट्रू आ रहा है देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे कंडीशनल ऑपरेटर आपको यूज करते आने चाहिए, और ये बहुत काम की चीज़ है। यानी आप सोचिए कि आप जब भी प्रोग्राम में कोडिंग लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करना ही करना है, और उसी बेसिस पे इसका जो डायनामिक बिहेवियर बनता है HTML का, ये कंडीशन चेक करने के बाद ही बनता है। तो 90% ऑफ द टाइम आप इन कंडीशंस के साथ काम करने वाले हो, आप ये सोच के चलो। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर बताया गया है आपको, आप लगाइए और देखिए कि रिजल्ट ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, और उस बेसिस पे आपका जो है नेक्स्ट कोड रन होगा। अब ये तो हुए कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पर जो है एंड और नॉट। ठीक है, एंड मतलब क्या होगा, दो, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो सारा फॉल्स हो जाएगा।
हमारी बात समझ में, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो सारा फॉल्स हो जाएगा। ये देखते हैं यहां पर, जैसे x इक्वल टू मैंने 6 डाला, y इक्वल टू मैं डालता हूं 10, और यहां पे अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू क्या बोलते हैं 6, तो है ट्रू है। उसके बाद और एक कंडीशन लगा रहे हैं यहां पे एंड, तो डबल एंड सिंबल M% देंगे आप, और यहां पे क्या बोलेंगे y इक्वल टू 10 है क्या, तो ये भी चेक कर लेते हैं y इक्वल टू 10। तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है इसलिए ट्रू आया। यदि एक भी फॉल्स हो जाती, जैसे ये फॉल्स हो गई, तो अब क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स आएगा। यानी सारी कंडीशन एंड लगाऊंगा तो जितने भी कंडीशन मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं सभी ट्रू होना चाहिए, तब मेरा ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स हो गया तो सारा फॉल्स हो जाएगा। तो यही होता है दोस्तों एंड, ठीक है। उसी प्रकार से और में क्या होगा, एक और चाहिए तो आप यहां पे टेस्ट कर सकते हैं। मैं z इक्वल टू लेता हूं यहां पे, जैसे लेट z इक्वल टू 15, ठीक है। और मैंने यहां पे तीसरी कंडीशन अब डाल दी, एंड z लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। और यहां पे जो है मैं सारे पहले ट्रू करने की कोशिश करता हूं, तो ये 10 देता हूं, तो देखिए ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों कंडीशन ट्रू है। एक भी फॉल्स हुआ, जैसे ये फॉल्स हुआ तो सारा फॉल्स, बस ये ध्यान में रखिए। एंड जितनी भी एंड लगाई है आपने उसमें से एक भी फॉल्स तो सारा फॉल्स। अब उसी प्रकार से ये है और कंडीशन, और में क्या होगा दोस्तों, यहां पर कोई भी एक ट्रू तो सारा ट्रू। अब जैसे यहां मैं और लगा देता हूं, ठीक है। अब इसमें से मैं इसको फॉल्स कर देता हूं और इसको भी फॉल्स, एक फॉल्स हो गया। देखिए y इक्वल टू 1 तो है ही नहीं, तो फॉल्स हो गया। लेकिन फिर भी मुझे ये रिजल्ट क्या देगा, ये ट्रू देगा, क्योंकि कोई भी एक ट्रू तो सारा ट्रू, ठीक है। यही होता है और। तो इसमें एंड में कोई भी एक फॉल्स तो सारा फॉल्स, और में कोई भी एक ट्रू तो सारा ट्रू, बस ये ध्यान में रखिए दोस्तों। उसके बाद ये जो नॉट दिख रहा है आपको, ये सिंपली क्या करता है, जो भी रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देंगे, ना उल्टा कर देगा। जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है उसका उल्टा करना है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए कि ये जैसे मैं यहां पे नॉट लगाता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, देखिए यहां पे ये पहले ये नॉट हटाता हूं मैं, तो ट्रू है। जैसे ही नॉट लगाता हूं तो उसने क्या कर दिया, उसका उल्टा। तो बस यही काम होता है कि हमें फॉल्स कंडीशन चेक करनी है या ट्रू कंडीशन चेक करनी है, उसका उल्टा चेक करना है। तो नॉट का काम यही होता है दोस्तों। इसमें एंड से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे एंड में मैंने क्या बताया था आपको, सारा ट्रू तो। अब जैसे x इक्वल टू 6 करते हैं, यहाँ पे ये 6 किया मैंने, और यहाँ पे एंड लगाया, तो देखिए सारा ट्रू आ रहा है। मेरे को इसको फॉल्स करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको फॉल्स कर दूंगा। तो ये टॉगल करने के काम में आता है दोस्तों। इसका मैं यूज प्रैक्टिकल, जैसे कोई वेरिएबल ऑन है तो उसको ऑफ करना है, तो उस केस में इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली आगे जब हम अच्छे बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये था ऑपरेटर्स के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट जो है हमारे साथ में शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।